सभी को प्रणाम। आज मेरा 27 डे है यूट्यूब चैनल पे। और आज एक वर्ड है वॉलेंटियर, या मैं जो पंजाबियों में सेवा बोली जाती है, इस तरीके का वर्ड है। उस पे मैं कुछ टॉपिक शेयर करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को एक सेवा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। वो सेवा किस तरीके की होनी चाहिए? मतलब कि हमारी फैमिली के प्रति तो हमारी ड्यूटीज होती है, उसके अलावा भी सेवा कुछ भी हो सकती है। कि अगर आप किसी एक डॉग की सेवा कर रहे हो जो स्ट्रीट पे है, या आप किसी गाय की सेवा कर रहे हो, या आप किसी जो मजबूर इंसान की सेवा कर रहे हो, इस तरीके की सेवा का रूटीन हमें हमारी लाइफ में बनाना चाहिए। आप कहीं जा रहे हो और आपको बुजुर्ग दिख गया कहीं, वो कुछ सामान नहीं उठा पा रहा है, तो आप चलते चलते उसकी हेल्प कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एक एक सेवा का काम शुरू कर सकते हैं। बहुत लोग करते भी हैं, खाने के लंगर भी लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इस तरीके की जो वो एक रूटीन है वो हर किसी में आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो जैसे कोई प्रोफेशन है उसमें भी सेवा दी जा सकती है। कि जैसे कोई डॉक्टर है, वो एक किसी एक जन का महीने में एक जन का इलाज फ्री करे। जो कोई एडवोकेट है, वो किसी मजदूर की एक जने की आजू बाजू सराउंडिंग में अगर ऐसा सब प्रोफेशन वाले करने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि हर सराउंडिंग में एक काफी लोग पावरफुल होते हैं, और हर सराउंडिंग में काफी लोग कमजोर भी होते हैं। जो सराउंडिंग वाले ही पावरफुल या मजबूत इकोनॉमिकली या किसी भी एजुकेशन से या कैसे भी जो स्ट्रांग है, वो अपनी ही सराउंडिंग के लोगों की किसी भी तरीके की हेल्प कर देंगे। या किसी को, मैं इसको कुछ डोनेशन का नहीं कहूंगी, क्योंकि अगर आप किसी को, जैसे किसी को कोचिंग जाना है, उसको कोचिंग की फीस जमा करनी है, वो उसकी सराउंडिंग वाला कर सकता है। मतलब उसकी ऐसी हेल्प की जाए जिससे कि उसकी भी ग्रोथ हो और आपको भी सेटिस्फेक्शन आए। उस तरीके की ग्रोथ होनी चाहिए। जानवरों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी कुछ इस तरीके की मदद करें, तो उनको तो हम सिर्फ खाने पीने का या कुछ शेल्टर का, अगर वो बीमार है तो उसकी कुछ दवाई का। ऐसा नहीं है कि पूरी की जिम्मेदारियों पर जितना हो सके हमें एक का भी, अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम, या कभी कभार भी करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत अच्छा होता है। पर ये होता है कि एक सेवा की भावना हमारे अंदर आती है, और उससे क्या दया की भावना हमारे अंदर आती है। हमारी सराउंडिंग्स का सुधार होता है। बहुत सारी देखा जाता है कि लोग जानवरों पे उनको डंडे से मार के भगा देते हैं, जान से मार देते हैं, उनको शॉक देते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं। उन पे थोड़ा कंट्रोल आएगा। क्योंकि जब जानवरों की सेवा करने वाले कम हैं और जानवर ज्यादा हो जाते हैं, तो लोग परेशान होकर उनको, जानवरों को वहां से भगाने के लिए किसी भी हद तक उस तरीके का टॉर्चर करते हैं, जो कि वो सही नहीं होता है। सबको पता है कि जानवर परेशान करता है, लेकिन उसको इस तरीके से टॉर्चर करना बहुत ही गलत चीज होती है। तो वो उस चीजों में सुधार तभी आएगा कि जब हम कुछ ऐसा करें कि वो एकदम भूखे ना रहें, उनको थोड़ा थोड़ा आराम की जैसी जगह मिले, तो उस चीज की वो एक तरीके से हमारी सेवा भी हो जाएगी। उसमें उसको मैं बोलूंगी कि हर किसी को वॉलेंटियर वाली चीज हमारी अंदर ऐसी स्किल को डेवलप करनी चाहिए, ऐसी भावना को हमारे ह्यूमन बींग्स को लानी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आजकल माहौल चल रहे हैं, लोग जानवरों की खुद जानवर बनते जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जब हम हमारे बच्चों में या हमारे भाई बहनों में या डालेंगे ना, तो उनमें दया की भावना आएगी। और वो दया की भावना बहुत आगे तक उसको अच्छा इंसान बनाने में काम करती है। तो इस तरीके से हम, मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी को कहीं ना कहीं अपने आप को वॉलेंटियर करना चाहिए। हर किसी को किसी भी फील्ड में, किसी को जानवर पसंद नहीं है तो इंसानों की सेवा करो, बर्ड्स की करो, या अपने प्रोफेशन में किसी के पास टाइम नहीं है तो अपने प्रोफेशन में कर सकता है। तो अगर हर इंसान अगर अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अगर कुछ एक सेवा करेगा किसी भी चीज की, वो ऐसा कुछ नहीं है कि डेली ही करना है या कोई ड्यूटी है, पर जैसा जिसके जो सामर्थ्य के या समय के अनुसार अगर वो अपने आप को अपना कंट्रीब्यूट करता है, समय, पैसा या अपना कुछ भी स्किल, तो मुझे ये लगता है कि काफी सुधार होगा सोसाइटी में, कंट्री में। तो ये इस तरीके से भी हम हमारी कंट्री को एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमारी लाइफ में डालनी चाहिए, और इससे हम कोशिश कर सकते हैं एक बेहतर इंसान बनने की। तो बस इस ये टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी मैं। मेरा 75 डेज का चैलेंज है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें थोड़ी
अच्छी बातें बताऊं, जो मेरे समझ पड़ती है वैसे बताती हूँ। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।